फ्रेजल वर्ब्स में आज देखेंगे सेट नंबर 2 को। तो कल पहला सेट देखा था, उसमें लगभग 10 अपने फ्रेजल वर्ब्स थे। उनको आइडेंटिफाई करना था, उनकी डेफिनेशन देखनी थी और उनका करेक्ट यूसेज अपने को अप्लाई करना था। सेम चीज़ आज भी करेंगे। कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको देखेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग अपने को देखना है और फिर उसके डेफिनेशंस को। पहले अगर आइडेंटिफाई करना चाहें, पहले सेंटेंस में वी हेडेड ऑफ एनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद गुड प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो हेडेड ऑफ यहाँ पे सही है, मतलब अपना फ्रेजल वर्ब नॉर्मल में हेड ऑफ बनेगा। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है उसके भी अपन टेंस चेंज कर सकते हैं, पास्ट के हिसाब से, परफेक्ट टेंस, बहुत कुछ। तो हेड ऑफ हो गया यहाँ पे हेडेड ऑफ। मीनिंग क्या है सेंटेंस का? एग्जैक्टली कंसिडर करना तो नहीं कहेंगे यहाँ पे। आपने अच्छी प्रिपरेशन और प्लानिंग करके जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स थी उनको एलिमिनेट कर दिया। वी हेडेड ऑफ एनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स, कि जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती थी उनको आपने शुरुआत में ही आपने उनको हटा दिया। इसके लिए हेडेड ऑफ के लिए एक ईडीएम भी होता है। यस, निप इन द बड, करेक्ट। कोई चीज शुरू होते ही आप निप इन द बड, NIP, निप इन द बड, BUD, निप इन द बड, मतलब कोई परेशानी शुरू होते ही आप उसका तुरंत समाधान कर दें, वो होता है निप इन द बड। चलो सेकंड, दे eyed each other up all night before someone finally introduced them। eyed up, अब इसके बीच में कुछ आ रहा है ईच अदर, तो ये होता है कुछ जो अपने होते हैं फ्रेजल वर्ब्स वो ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब्स में भी देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है, इंट्रांजिटिव जिनके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं डालना पड़ता। तो जो कुछ ट्रांजिटिव होते हैं उनके बीच में आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है और बचा हुआ जो आपका पार्ट है वो बाद में आता है। फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है? एक आपकी मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पे हेड है, यहाँ पे आई है, और उसके बाद या तो कुछ एडवर्ब रहेगा या कोई प्रीपोजिशन रहेगा। अगर ट्रांजिटिव काइंड तरह का है तो उसके बीच में आपका आएगा। तो आई अप ओरिजिनल अपना रहेगा फ्रेजल वर्ब, लेकिन जब सेंटेंस में आएगा तो जो भी आपका प्रोनाउन वाला आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आई और अप के बीच में रहेगा। तो फ्रेजल वर्ब है आई अप। क्या मतलब है इसमें? सेकंड मीनिंग, दे आइड ईच अदर अप, मतलब एक दूसरे को वो ताकते रहे ना, नजरें गड़ा लेना किसी चीज पे, वो होता है अपना आई अप। बस अपने जो इमेजिनेशन के घोड़े हैं उनको थोड़ा सा काबू में रखो। तीसरा, वुड यू स्टॉप ट्राइंग टू मसल इन ऑन माई पार्टी, यू विल हैव योर ओन पार्टी व्हेन इट्स योर बर्थडे। मसल इन, ऑन भी साथ में रहेगा, मसल इन ऑन, ये पूरा एक साथ आता है। मसल इन ऑन, वुड यू स्टॉप ट्राइंग टू मसल इन ऑन माई पार्टी, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब निकालें यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का? जरूरी नहीं अपने को एग्जैक्ट चाहिए, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है बस मोटा मोटा अपने को चाहिए। फ्रेजल वर्ब का अपना बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं, सेंटेंस में कैसे यूज में आ रहा है उससे अपने को मतलब है ना। कुछ इंट्रूड हो रहा है, कुछ ज़बरदस्ती घुसने जैसा लग रहा है, या फिर वो कुछ वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है अननेसेसरी। हाँ हाँ, वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अभी इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना और सेंटेंस का मीनिंग समझना है। फोर्थ, माई ग्रैंड मदर हैंडेड डाउन दिस रेसिपी टू माई मदर एंड शी हैंडेड इट डाउन टू मी। हैंडेड डाउन क्या मतलब होगा इसमें सेंटेंस का? कुछ ट्रांसफर करना, अपने से किसी दूसरे को देना, हैंडेड डाउन। हाँ, अपना जो पुश्तैनी जो भी ज्वेलरी वगैरह रहती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन हैंड डाउन की जाती है। फिफ्थ,
I thumbed through a magazine while I sat in the dentist's waiting room. थंब थ्रू करेक्ट है। क्या मतलब आ रहा है सेंटेंस में? थंब थ्रू मैगजीन मतलब आप मैगजीन के पढ़ते हुए पन्ने पलट रहे थे ना। फ्री टाइम था, आप डेंटिस्ट के ऑफिस में या उसके क्लिनिक में बैठे थे, फ्री टाइम था, तो आप मैगजीन के आराम से बैठ के पन्ने पलट के पढ़ रहे थे। थंब थ्रू। सिक्स्थ, palm off करेक्ट है। palm off. You think you can palm me off with any old excuse, but you are wrong. I want to know the truth. क्या मतलब निकालें यहाँ पे? हाँ, कि आप जो है मुझे बुद्धू नहीं बना पाओगे ना, कुछ ऐसा आप उसको आउटविट करने की कोशिश कर रहे हो, बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ एक आप एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हो। एनीवे, सेवंथ, द स्ट्राइकर्स बैक डाउन एंड रिटर्न टू वर्क वंस दे रियलाइज देयर डिमांड्स वुड नॉट बी मेट। बैक डाउन करेक्ट। क्या मीनिंग निकालें यहाँ पे? बैक डाउन बंद या रोकना तो नहीं होगा? दोबारा स्टार्ट? नहीं, दोबारा स्टार्ट नहीं। बैक डाउन का मतलब होता है पीछे हट जाना ना। स्ट्राइकर्स पीछे हट गए जब उनको पता चला कि उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होंगी। बैक डाउन का मतलब होता है पीछे हट जाना। एट्थ, you are just going to have a face up to the fact that she has left you and isn't going to return. Face up to, you are just going to have to face up to the fact, क्या मतलब निकालें यहाँ पे? हाँ, ईडीएम होता है फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि किसी की डांट सुनना। आपने कुछ गड़बड़ करी, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक। हाँ, यहाँ पे वही आ रहा है मीनिंग कि आपको जो भी गलती हुई है आपको उसको भोगना पड़ेगा, उसके जो भी रिजल्ट आए, जो भी कंसिक्वेंसेस हो, वो आपको अब झेलने पड़ेंगे। नाइन्थ, द पुलिस डिड नॉट बिलीव इन हिज अलेबी। इसका पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, अलाइबी या अलीबी पता नहीं, बट इट वॉज बैक्ड अप बाय एवरी वन दे आस्क्ड। बैकअप, वो बैक डाउन था, ये बैकअप है। अलीबी का क्या मतलब होता है? यस, करेक्ट। क्राइम के टाइम पे आप अपना ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि भैया मैं वहां था ही नहीं, तो आप वो जो सिद्ध कर रहे हो कि आपकी प्रेजेंस वहां पे नहीं थी, वो कहलाएगा अलीबी। यहाँ पे क्या सेंटेंस का मीनिंग निकालें अपन? उसने जो भी पुलिस को एक्सप्लेनेशन दिया, पुलिस उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया, बाकी सब लोग उसको सही ठहरा रहे थे। तो बैकअप, सब लोग उसका बैकअप कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इट वॉज बैकअप बाय एवरीवन। टेंथ, you have done nothing all year. You should better knuckle down to some serious studying if you want to pass the exam. नकल डाउन करेक्ट है। मीनिंग क्या आ रहा है सेंटेंस में? इजी है ये तो। चीटिंग करना नहीं होगा, तो तुमने जो है साल भर कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। अब बेहतर है कि तुम जो है अब मेहनत करने में लग जाओ, जुट जाओ किसी काम में, अपने आपको डिवोट कर देना होगा, नकल डाउन। यहाँ पे आप जो है सीरियस स्टडिंग में अब बिल्कुल आप लग जाओ, अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो नकल डाउन का यहाँ पे मतलब है कि किसी काम में जुट जाना। ठीक है, 10 हैं। अब इनके ब्रीफ में मीनिंग को देख लेते हैं। मेरे को यहाँ पे करेक्ट देखना है, तो यहाँ पर टोटल 10 हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है सीरीज वाइज लिखा हो, देख लेते हैं।
ए के लिए टू टर्न द पेजेस ऑफ अ बुक और मैगजीन टू गेट अ जनरल आइडिया कि उसमें क्या है, सतही तौर पे आपकी मैगजीन के पन्ने पलटना। क्लिनिक वाला एग्जांपल डेंटिस्ट ऊपर लिखा था, तो ये हो जाएगा थंब थ्रू। इसके आगे ए लिख देते हैं। बी टू गिव और लीव नॉलेज और पोजेशंस टू समवन यंगर देन यू। हैंड डाउन है ना, जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीज पास ऑन करना, हैंड डाउन। बी। सी के लिए टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स और डिजास्टर बाय टेकिंग प्रीएम्प्टिव एक्शन। पहला वाला था सबसे सबसे पहला वाला एग्जांपल था हेड ऑफ, है ना, किसी चीज को होने से पहले ही रोक लेना। तो ये हो जाएगा सी, हेड ऑफ। डी के लिए टू सपोर्ट समवन बाय एग्रीइंग दैट व्हाट दे से इज ट्रू। बैकअप, करेक्ट। बैकअप ना, किसी का सपोर्ट करना कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही है। यहाँ पे डी लिख लेते हैं इसके आगे। ई के लिए टू चेंज योर ओपिनियन और पोजीशन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम अदर पीपल। पाम ऑफ नहीं होगा इसमें। वो स्ट्राइकर वाला एग्जांपल था ऊपर, बैक डाउन। ई ना कि आप कुछ स्टैंड लिया, आपने कुछ ओपिनियन रखा, लेकिन बाकी लोगों ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया तो आप पीछे हट गए, वो होगा बैक डाउन। एफ टू लुक एट समवन विथ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट और कंसर्न। आई एप, करेक्ट। एफ। जी टू dismiss someone's questions or non-committal or untrue answers। इसके लिए एक और वर्ड याद आ रहा है इंग्लिश में, वो होता है स्कफ, SCOFF, स्कफ। ऐसे झटकार देना, कह रहे कुछ पता नहीं फालतू बातें कर रहे हो, वो होता है स्कफ कर देना, स्कफ। पाम ऑफ होगा इसका, जी, पाम ऑफ। एच टू एडमिट समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल टू योर सेल्फ। फेस अप टू, करेक्ट, एच। आई की प्लेस पर टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग व्हेन इट्स नॉट योर बिजनेस। मसल इन ऑन है ना, जबरदस्ती किसी चीज में इंटरफेयर करना, मसल इन ऑन। लास्ट टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, नकल डाउन टू, जे। थम थ्रू, बैक डाउन, मसल इन ऑन। थम थ्रू का मतलब सतही तौर पे कोई भी मैगजीन या बुक वगैरह के पन्ने पलटना। बैक डाउन, अपने स्टैंड से पीछे हट जाना। मसल इन ऑन, जबरदस्ती किसी चीज़ में इंटरफेयर करना। हेड ऑफ, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। आई अप, किसी चीज़ पर पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखना, उसकी तरफ देखना, स्टेयर करना। नकल डाउन, किसी काम में जुट जाना। फेस अप टू, जो भी कंसिक्वेंस आएंगे अब उनको झेलना। हैंड डाउन, अपने यंगर सन, अपने जो अपने से छोटे हैं उनको चीज़ें पास ऑन करना, हैंड डाउन। पाम ऑफ कि स्कफ करना, है ना, कि इरेलेवेंट है जो भी है उस तरह से, पाम ऑफ। बैकअप, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। ये हो गए अपने 10। अब एक एक्सरसाइज इस पे और कर लेते हैं। वो बैकअप प्लान की तरह काम आएगा, यस। तो वो भी आपका सपोर्टिंग प्लान ही होता है ना, बैकअप प्लान भी आपका एज अ सपोर्ट काम करता है, इसलिए उसको बैकअप प्लान बोलते हैं। आखिरी एक्सरसाइज है अपनी। देर इज अ प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द मिस्टेक्स। यहाँ पे अपने को मिस्टेक को करेक्ट करना है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ए में क्या करें? He refuses to face to up the facts, he is getting older and needs to start taking things easy। क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो भी प्रॉब्लम है फ्रेजल वर्ब में आइडेंटिफाई करनी है। फेस टू अप नहीं होता, फेस अप टू होता है ना, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, ये एरर है यहाँ पे। बी में you really should knuckle down for some serious work if you want to succeed। क्या करें इसमें?
नकल डाउन तो पहचान में आ गया, फ्रेजल वर्ब तो यहीं पर है। नकल डाउन फॉर नहीं होता, टू होता है। नकल डाउन टू सम सीरियस वर्क। सी वाले पार्ट में, माई सिस्टर इज apostrophe क्यों लगा, माई सिस्टर इज रियली फोर्सफुल, आई ऑलवेज हैव टू बैक आउट इन एन आर्ग्यूमेंट और शी वुड किल मी। बैक आउट, बैक अप, बैक डाउन। बैक आउट भी अपने आप में फ्रेजल वर्ब होता है। यहाँ पे सेंस ये आना चाहिए कि सेंस आ रहा है कि मुझे, हाँ, पीछे हटना पड़ता है मुझे, वो होता है बैक डाउन। आउट की जगह डाउन कर देंगे। पर बैक आउट, अगर अगर इसके नॉर्मल भी देखें, बैक आउट का क्या मतलब होता है? बैक आउट का मतलब होगा कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया, लास्ट मोमेंट में आप पलट गए, वो होता है बैक आउट। वो होता है बैक आउट। तो यहाँ पे बैक डाउन आएगा कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट गए। डी, आई बॉट अ मैगजीन एंड थम्ड इट थ्रू वाइल आई वेटेड। थंब, यस, ये इट बीच में गलत आ गया, इट आएगा थ्रू के बाद। एंड थम्ड थ्रू इट वाइल आई वेटेड, इट आएगा बाद में, थ्रू जाएगा पहले। ई वाला पार्ट, he thought he could palm off her with lies but she was too smart for that। palm off तो दिख गया, हाँ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एरर है, कैसे ठीक करें इसको? हर पहले आएगा, ऑफ बाद में जाएगा। he thought he could palm her off with lies but she was too smart for that। ठीक है। ज्यादातर जितने ऑफ वाले रहते हैं ना, उनके बीच में आपका ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादातर में देखने को मिलता है। एफ, आई होप यू विल बैकअप me when I tell the children they cannot stay up all night playing computer games। एफ वाले में क्या करें? है ना, वो कह रही, जो भी ये कह रहा है, कह रही है कि आप मेरी बात का समर्थन करोगे, आप मेरे प्लान को बैकअप करोगे। सेम चीज है, मी पहले आएगा, अब बाद में जाएगा। आई होप यू विल बैक मी अप व्हेन आई टेल द चिल्ड्रन एंड सो। समर्थन करने की बात हो रही है, तो बैक मी अप। जी, लेट्स कीप दिस डील सीक्रेट फॉर अ वाइल, आई डोंट वांट टॉम टू ट्राई एंड मसल ऑन इन द सिचुएशन। मसल इन ऑन होता है, करेक्ट। पहले इन जाएगा, फिर ऑन आएगा। एच, द पोजिशन लुक्ड फॉर्मिडेबल, ही आइड अप इट केयरफुली एंड डिसाइडेड टू रिजाइन। आइड इट अप होगा, करेक्ट। इट पहले आएगा, अब बाद में जाएगा। अच्छा, फॉर्मिड, हाँ हाँ, फॉर्मिडेबल का क्या मतलब होता है? फॉरबिड अलग होता है, फॉरबिड तो किसी चीज़ के लिए मना ही होता है। फॉर्मिडेबल क्या होता है? सेंटेंस ही देख लो, यहाँ से भी आइडिया लगेगा। द ऑपोजिशन लुक्ड फॉर्मिडेबल, ही आइड इट अप केयरफुली एंड डिसाइडेड टू रिजाइन। ना, रिजाइन कर रहा है मतलब अपोजिशन तगड़ा था, तभी रिजाइन कर रहा है, नहीं तो क्यों रिजाइन करता? तो द अपोजिशन लुक्ड फॉर्मिडेबल मतलब अपोजिशन था वो बहुत मजबूत लग रहा था ना, अभेद जैसा यहाँ पे सेंस आ रहा है कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, उसे हराया नहीं जा सकता था, फॉर्मिडेबल, मजबूत। आय वाले पार्ट में, दिस वॉच वॉज हैंडेड ऑन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर जस्ट बिफोर ही डाइड। हैंडेड डाउन होता है ना, कोई चीज़ आप पास ऑन करते हो जनरेशन टू जनरेशन, वो होता है हैंडेड डाउन, ना कि ऑन। लास्ट क्वेश्चन, all efforts to prevent the disaster failed, authorities should have tried to head off it earlier।
हेड इट ऑफ, करेक्ट। हेड इट ऑफ, इट पहले, ऑफ बाद में। ट्राई टू हेड इट ऑफ अर्लियर। अच्छा, हेड से एक चीज़ और आ रही है। देवर, कहते हैं ना कि वो जो है, लेट अस से कि दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे भी हेड का प्रयोग करके सेंटेंस बनता है। हेड टू, देवर हेडेड टू दिल्ली। हेडेड टू दिल्ली मतलब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ऑफ नहीं लगाएंगे वहाँ पे। हाँ, देवर हेडेड टू दिल्ली, ना कि देवर हेडेड ऑफ टू दिल्ली। हेड ऑफ का तो मतलब होता है कि कोई चीज़ को शुरू होते ही खत्म कर देना। हेडेड टू दिल्ली कि उस तरफ जा रहे थे। हेड ऑफ समथिंग का मतलब होता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसका समाधान कर देना। ये थे अपने टोटल आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स। कल के 10, आज के 10, थोड़ा थोड़ा इस पे पर्पस ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये भी आपको एग्ज़ाम तक याद रह जाएं, पर जो कि अब आपके पास रिटर्न में रहेंगे, पीडीएफ रहेगा, तो याद तो हो ही जाएंगे। सेंटेंस में कैसे प्रयोग में आ रहे हैं, अपने को पहचान में आ रहे हैं कि नहीं। अब एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर से तो नहीं उठाया है, मतलब कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। मतलब इसको ट्रैक भी कैसे करें, इतने सारे होते हैं। या तो प्रीवियस ईयर खोल के उसके आप अगर लगातार 400-500 सवाल बना लो, तो फिर अपने को, आपको जजमेंट लगने लगेगा आया है नहीं आया है, क्या हुआ है। पर प्रॉब्लम देखो, इसकी और वोकेबलरी की एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि जो पूछा जा चुका है वही अब वापस आए, क्योंकि मतलब अनंत हैं, तो पता नहीं कितने सारे हैं। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। प्रैक्टिस देखो, मेरा पर्पस ये नहीं कि आपको ये 100-150 में फ्रेजल वर्ब याद करा दूँ। वो सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी ये है कि सेंटेंस में फ्रेजल, क्योंकि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, वहाँ पे सेंटेंस अपने को दिख जा रहा है। बस मीनिंग से अगर थोड़ा बहुत भी अगर पकड़ पाए तो अपना काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हर चीज़ अपने को पता ही हो कि इस फ्रेजल वर्ब का ये होता है वो होता है। वो बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ हो जाती है। पर्पस ये है कि सेंटेंस में आइडेंटिफाई करके मीनिंग निकाल लेना। थोड़ा सा जब और प्रैक्टिस करेंगे ना, 100-150 कर लेंगे, तो वो एक कमांड आने लगेगी, जैसे बाकी के टॉपिक्स में आ रही है ना। एरर आइडेंटिफाई करने में आ रही है, एक्टिव पैसिव में आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ रही है, तमाम जगह पे आ रही है। तो जब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, तो वो हो जाएगा, बनेगा। क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं, है ना। कोई मुझे थोड़ी 1000-2000 फ्रेजल वर्ब को याद रहते होंगे, पर सेंटेंस अगर मुझे आ गया, कोई भी फ्रेजल उसमें लिखा हो, तो हाँ, कुछ तो उसमें निकाल ही लेंगे, कुछ तो उसमें निकाल ही लेंगे। बस वही थोड़ा सा अपने को वो इंट्यूशन डेवलप करनी है कि कैसे निकालें, बस। चलो, अब मिलेंगे मैथ्स वाली क्लास में।